नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के आज के इस वीडियो में मैं संजय आपका स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं चार्ट पैटर्न्स। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल पैटर्न पे बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन है। मतलब आपके चार्ट में ट्रायंगल पैटर्न आपको बहुत बार मिलेगा। शुरू करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बना के प्लेलिस्ट में रखे हैं, उनको आप देख सकते हैं। ट्रायंगल जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। आपके पास यदि आप ट्रेंड है और उसके बाद ट्रायंगल पैटर्न बन जाता है तो ब्रेकआउट होने के बाद आप ट्रेंड कंटिन्यू रहने का चांसेस होता है। वैसे ही यदि आपको डाउन ट्रेंड में ट्रायंगल पैटर्न मिलता है तो ब्रेकआउट होने के बाद डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है। हम यहाँ पे ट्रायंगल के तीन अलग अलग टाइप स्टडी करेंगे। पहला है सिमेट्रिक ट्रायंगल जो आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में मिलेगा। दूसरा है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो आपको केवल अप ट्रेंड में मिलेगा। और तीसरा है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो आपको डाउन ट्रेंड में मिलेगा। हम यदि सिमेट्रिक ट्रायंगल की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख सकता है सिमेट्रिक ट्रायंगल कैसे बन जाता है। यहाँ देखिए कंप्लीटली एक सिमेट्रिक ट्रायंगल है। यहाँ पे प्रीवियसली मुझे अप ट्रेंड मिल रहा है, उसके बाद पहला टच पॉइंट मिलता है, दूसरा यहाँ पे नीचे की तरफ टच पॉइंट मिलता है, वापस ऊपर जाके एक टच पॉइंट मिलता है। जब मुझे दो टच पॉइंट ऊपर मिल रहे हैं और नीचे जब वापस स्टॉक नीचे आने के बाद और एक टच पॉइंट मिलता है तो मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन निकाल सकता हूँ। ऊपर के जो दो पॉइंट है उनको पकड़कर और नीचे के दो पॉइंट है उनको पकड़कर मैं यदि लाइन खींचता हूँ तो वो बन जाता है ट्रायंगल पैटर्न का रीजन और उसके अंदर ही प्राइस जो है कंसोलिडेट हो जाती है। टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ जो है ट्रायंगल पैटर्न बनने के बाद ये जो है वो बेस होता है। ट्रायंगल पैटर्न का एंड जो पोर्शन है उसको हम लोग अपेक्स बोलते हैं। जहाँ पे ट्रायंगल ब्रेकआउट होता है उसको हम लोग ब्रेकआउट पॉइंट बोलते हैं। और ब्रेकआउट होने के बाद अपने को मोस्ट ऑफ द टाइम रीटेस्टिंग मिलता है। मतलब ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ऊपर जाएगा और उसके बाद वापस रीटेस्टिंग करेगा। ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर की है उसको टच करके वापस ऊपर की तरफ जाएगा यदि मेरे पास प्रीवियसली अप ट्रेंड है तो। मिनिमम रिक्वायरमेंट देखिए, अपर ट्रेंड लाइन जो मैंने निकाला है उसको हम लोग रेजिस्टेंस लाइन जो बोलते हैं, उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दो टच पॉइंट्स मिलना चाहिए। और जो लोअर जो लाइन है ट्रेंड लाइन है वहां पे मुझे दो टच पॉइंट्स होने चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर वैलिड पैटर्न। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ट्रायंगल पैटर्न है या कोई भी चार्ट पैटर्न होता है वो कंसोलिडेशन पैटर्न होता है। मतलब स्टॉक में एक प्रीवियस मूवमेंट होने के बाद स्टॉक कंसोलिडेट हो जाता है। कंसोलिडेशन मतलब जहां पे बायर और सेलर उतने ही एक्टिव है, कोई भी किसी को ओवरकम नहीं कर पा रहा है। जितने बायर एक्टिव है उतने ही सेलर एक्टिव होते हैं। यदि मेरे पास प्रीवियस ट्रेंड है तो वो ट्रेंड कौन सी जगह पे बना है उसको भी देखना जरूरी है। प्रीवियस ट्रेंड जो है वो बहुत मैच्योर मिलता है। मतलब बहुत बड़ा ट्रेंड होने के बाद यदि मुझे ऐसा ट्रायंगल पैटर्न मिलता है तो चांसेस हो सकते हैं कि शायद स्टॉक नीचे की तरफ जाए। और इसीलिए प्रीवियस ट्रेंड जो होता है वो बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं होना चाहिए। जब हम लोग ब्रेकआउट की बात करते हैं तो ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है ये भी आपको देखना पड़ेगा। यदि मेरा ब्रेकआउट ट्रायंगल के 50% पोर्शन के पहले होता है तो ब्रेकआउट इमैच्योर माना जाता है और शायद वो सस्टेन नहीं हो पाएगा। एट द सेम टाइम यदि ब्रेकआउट अपेक्स पॉइंट पे होता है तो भी वो ब्रेकआउट सस्टेन होने के चांसेस कम होते हैं। और इसलिए ब्रेकआउट जो होता है वो ट्रायंगल के विद इन 50 to 75% के एरिया में होना चाहिए। अब हम यदि वॉल्यूम की बात करें तो जब अपट्रेंड होता है तो जनरली वॉल्यूम बढ़ जाता है, मगर अपट्रेंड के बाद जब ट्रायंगल बनता है तो वॉल्यूम जो है वो कम होते जाता है, जनरली बिलो द एवरेज वॉल्यूम। जब ब्रेकआउट होता है उस टाइम पे वॉल्यूम ज्यादा होता है, अबव द एवरेज वॉल्यूम होना चाहिए। और यदि वॉल्यूम जो है अबव द एवरेज वॉल्यूम नहीं होगा उस टाइम पे इस पैटर्न का फेलियर का चांसेस बढ़ जाता है। और इसीलिए जब भी आपके पास ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट होने के बाद जो कैंडल बना है उसको वो कैंडल यदि अपर ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर क्लोज हुआ है तभी आप बोल सकते हो कि ये ट्रायंगल पैटर्न जो है उसका ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होते समय आपके पास हाई वॉल्यूम होना चाहिए। जनरली ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद इस जगह पे
सेलर लोग एक्टिव होते हैं, स्टॉक को नीचे लेके आते हैं और ट्रेंड लाइन जो है वहां पे सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो इसको हम लोग रीटेस्टिंग ऑफ द ट्रेंड लाइन बोलते हैं। अभी ये रीटेस्टिंग है कि हर किसी चार्ट पैटर्न में मिलेगा ऐसा कुछ रूल नहीं है। कुछ जगह पे यदि ब्रेकआउट होता है उस टाइम पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, बहुत ज्यादा बायर लोग एक्टिव है, ऐसे टाइम पे आपको रीटेस्टिंग मिलने का चांस कम होता है। तो रिक्वायरमेंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ट्रेंड जो है देयर शुड बी सम प्रीवियस ट्रेंड, देन वॉल्यूम जो है एट द सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक्सटेंड द ट्रेडिंग रेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। बराबर है, जब ये सिमेट्रिक ट्रायंगल बनते जाता है मेरा ट्रेडिंग रेंज जो है वो कम होते जाता है। यहाँ पे देखिए इनिशियली यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग रेंज जो है वो बहुत बड़ा है, मगर जैसे ही ट्रायंगल बनते जाता है वैसे मेरा ट्रेडिंग रेंज जो है वो कम होते जाता है और उसी टाइम पे वॉल्यूम जो है वो डिमिनिश होते जाता है, कम होता है। मगर ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। ब्रेकआउट कब कौन से टाइम पे होना चाहिए? ब्रेकआउट बिफोर हाफ वे पॉइंट माइट बी प्री मैच्योर, मतलब ब्रेकआउट यदि मेरे मिडिल पॉइंट पे कहीं पे होता है, मिडिल 50% जो ट्रायंगल फॉर्मेशन उसके पहले होता है तो उसको हम लोग प्री मैच्योर कंसिडर करते हैं। एट द सेम टाइम ब्रेकआउट जो है अपेक्स पॉइंट पे होता है, अपेक्स पॉइंट के नजदीक होता है तो उसको इनसिग्निफिकेंट माना जाता है और कभी कभी उससे अपने को फॉल्स ब्रेकआउट मिलता है। फॉल्स ब्रेकआउट इन द सेंस स्टॉक यहाँ पे यदि ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होगा और बाद में वापस नीचे आने का चांसेस होता है। तो आइडियल ब्रेकआउट जो होना चाहिए वो 50 to 75% ऑफ द ट्रायंगल इस एरिया में होना चाहिए। इस जगह पे कुछ 50 to 75%, तो इस जगह पे यहाँ पे आप देखेंगे इस पर्टिकुलर जोन में आपको ब्रेकआउट मिलना चाहिए। जब हम लोग टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट देखिए, टारगेट के लिए आपको पहले बेस को निकालना पड़ेगा। मतलब आपका जो पहला पॉइंट है और नीचे का जो ट्रायंगल लाइन है, यहाँ पे जो प्राइस का डिफरेंस है उस डिफरेंस को जहां से ब्रेकआउट हुआ है उस प्राइस में आपको ऐड करेंगे तो आपको ये टारगेट मिलेगा। यहाँ सपोज ये जो मेरा रेंज है वो 50 का है समझ लीजिए और यहाँ पे मेरा प्राइस कुछ 100 है तो मुझे टारगेट जो है वो 150 मिलेगा। अब हम लोग देखेंगे असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। जैसे मैंने बताया कि असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न आपको केवल अप ट्रेंड में मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कुछ तो प्रीवियस अप ट्रेंड है, यहाँ पे ये जो है वो बेस लाइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर के ट्रेंड लाइन और नीचे के ट्रेंड लाइन। देखिए ऊपर की ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल है मगर नीचे वाली ट्रेंड लाइन जो है इंक्लाइन है, ऊपर की तरफ असेंडिंग है, इसलिए हम लोग इसको असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। यदि आप साइकोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस मिला, बाद में स्टॉक नीचे आया, ऊपर की तरफ गया, पहला प्राइस जो है उसी जगह पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, वापस स्टॉक नीचे की तरफ आया और वापस ऊपर की तरफ गया, प्रीवियस पॉइंट पे ही रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे ही वो वापस रेजिस्टेंस लेते नजर आता है। मगर नीचे की ट्रेंड लाइन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पहली बार बायर एक्टिव हुए, बाद में नेक्स्ट बायर जो है उन्होंने प्रीवियस पॉइंट पे आने के पहले ही उन लोगों ने बाय करना चालू किया और नेक्स्ट जो पॉइंट मिला वहां भी वैसे ही प्रीवियस जो प्राइस का जो रेंज है या प्राइस का सपोर्ट है उस लेवल तक आने का उन लोगों ने वेट नहीं किया, बायर लोग यहाँ पे एक्टिव हुए। तो ऊपर जो देखेंगे तब सेलर लोग एक ही पॉइंट पे एक्टिव होकर स्टॉक को नीचे लेके जा रहे हैं, मगर बायर लोग नीचे की तरफ प्रीवियस पॉइंट जो है या प्रीवियस प्राइस है वहां तक आने का वेट नहीं कर रहे, वो बाय करते जा रहे हैं। इसीलिए ओवरऑल कंसोलिडेशन पैटर्न जब बना है उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आता है कि बायर लोग ज्यादा एक्टिव है सेलर लोगों से और इसीलिए इस स्टॉक को वो ऊपर की तरफ लेने में कामयाब हो जाते हैं। ये जो है वो ब्रेकआउट पॉइंट है। ब्रेकआउट होने के बाद अपने को टारगेट कितना मिलेगा, जो बेस है उसको आपको ब्रेकआउट लेवल है उसमें आपको ऐड करना है। यहाँ भी वही रिक्वायरमेंट है, जो ब्रेकआउट होता है वो आपके अपेक्स में होगा तो इमैच्योर कंसिडर किया जाता है। यदि वो 50% जो है अपना ट्रायंगल का रीजन उसके पहले होता है तो उसको भी प्री मैच्योर कंसिडर किया जाता है। तीसरा जो अपना ट्रायंगल पैटर्न है उसको हम लोग डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। डाउन ट्रेंड के बाद स्टॉक का प्राइस यहाँ पे आया, ऊपर की तरफ जाने लगा, पहला रेजिस्टेंस पॉइंट इस जगह पे कुछ रेजिस्टेंस मिला, वापस नीचे आया, प्रीवियस पॉइंट के प्राइस पे रेजिस्टेंस लिया, वापस ऊपर गया। मगर ऊपर जब गया तो पहला सेलिंग पॉइंट था उसके पहले ही स्टॉक में सेलिंग चालू हुआ, वापस स्टॉक नीचे की तरफ आया, प्रीवियस जो सेल बायर पॉइंट बाइंग पॉइंट है या सपोर्ट पॉइंट है वहां पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया,
मगर इस जगह पे प्रीवियस जो पॉइंट है, सेलिंग पॉइंट है, उसके पहले ही सेल होना चालू किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बायर लोग एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे उस स्टॉक को बाय करने में लगे हुए हैं, या ये जो स्टॉक का प्राइस है एक ही जगह पे सपोर्ट ले रहा है। अगर ऊपर देखेंगे तो सेलर लोग उस स्टॉक को ज्यादा ऊपर जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे, उसको सेल करते जा रहे। इसका मतलब इस पर्टिकुलर जोन में आप देखेंगे या इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन पैटर्न में आप देखेंगे तो सेलर लोग ज्यादा एक्टिव है, और इसीलिए ब्रेकआउट जो होता है मोस्ट प्रोबेबली वो डाउन ट्रेंड की तरफ होगा, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा। यहाँ पे टारगेट की बात करेंगे तो ये जो मेरा बेस का जो वैल्यू है उसी को ब्रेकआउट होने के बाद आपको ऐड करना है। ब्रेकआउट जो होता है वो हाई वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। ये जो पैटर्न बन रहा है उस टाइम पे वॉल्यूम का वही रिक्वायरमेंट होता है जैसे हम लोगों ने सिमेट्रिक ट्रायंगल में देखा। जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तब वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, जब कंसोलिडेशन है वहां पे वॉल्यूम कम होते जाएगा बिलो द एवरेज वॉल्यूम, और जिस टाइम पे ब्रेकआउट होगा उस टाइम पे वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्टिंग का चांसेस होता है। यदि ब्रेकआउट लेवल पे सेल लोग ज्यादा एक्टिव है तो वो शायद रीटेस्टिंग का चांस नहीं देते और स्टॉक नीचे की तरफ आता है विदाउट रीटेस्टिंग। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अप ट्रेंड जो है या डाउन ट्रेंड जो है वो कितना मैच्योर है उसको देखना जरूरी है। यदि आपके पास अप ट्रेंड बहुत मैच्योर है उसके बाद कोई असेंडिंग ट्रायंगल मिलेगा या सिमेट्रिकल ट्रायंगल मिलेगा तो चांसेस होते हैं कि स्टॉक ऊपर ना जाए बहुत, क्योंकि बहुत बड़ा अप ट्रेंड है उसके बाद आपको कंसोलिडेशन मिल रहा है तो शायद सेलर लोग एक्टिव होके उस ट्रायंगल या असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को फेल भी कर सकते हैं, या असेंडिंग ट्रायंगल या ट्रायंगल पैटर्न जो है वो फेल हो सकता है। और इसीलिए कितना मैच्योर्ड है अपना प्रीवियस अप ट्रेंड उसको देखना चाहिए। ट्रेंड के इनिशियल फेज में यदि आपको ऐसे पैटर्न मिलते हैं तो उसमें आप एंट्री मार सकते हो। पर्टिकुलरली एंट्री पॉइंट की बात करें तो ब्रेकआउट होने के बाद ही आपको स्टॉक में एंट्री मारना है। यदि आप डेली चार्ट यूज कर रहे हो तो डेली चार्ट में एक बार ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद ही आपको स्टॉक में एंट्री मारना है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, तो जो नीचे वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये जो पॉइंट है वो आपका स्टॉप लॉस बन सकता है, ये जो पॉइंट है आपका ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ कहीं पे आप एंट्री मारोगे। यदि ये ट्रेडिंग रेंज जो है वो बहुत बड़ी है और इस टाइम पे यदि स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपको बहुत ज्यादा लॉस होने के चांसेस होते हैं तो ये जो ट्रायंगल पैटर्न है उसके अंदर का किसी प्राइस पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखिए क्या हुआ है। यहाँ देखिए मैंने एक जस्ट मार्क करके रखा है, हॉरिजॉन्टल पैटर्न मिल रहा है, कंसोलिडेशन पैटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे कि यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल मिल रहा है, ऊपर का जो लाइन है वो ट्रेंड हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है, नीचे की तरफ मुझे प्राइस हायर लो बनाते हुए नजर आती है। यहाँ मुझे ब्रेकआउट मिल जाता है, ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, वॉल्यूम जो है ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। टारगेट जो होगा ये जो बेस लाइन है उसको आपको कैलकुलेट करके ब्रेकआउट लेवल पे जो वैल्यू है स्टॉक का उसमें आपको ऐड करना है, आपको टारगेट मिलेगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक छोटा सा अप ट्रेंड है, उसके बाद मुझे ये असेंडिंग ट्रायंगल मिल जाता है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होते टाइम पे वॉल्यूम बहुत बड़ा है। जो ये जो वैल्यू है 150 टू 120, तो 30 पॉइंट जो है अप्रोक्सीमेटली उसको आप 150 में ऐड करोगे तो आपको टारगेट कुछ 180 तक मिल जाता है। यहाँ देखिए मेरे पास अप ट्रेंड है और ट्रायंगुलर पैटर्न बन चुका है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट हुआ उस टाइम पे प्राइस जो है वो ट्रेंड लाइन के बाहर आती है, उस टाइम पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। यहाँ देखिए मेरे पास एक अप ट्रेंड है और एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन चुका है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग भी हो चुका है। यहाँ पे देखिए एक अप ट्रेंड है, बहुत गैप अप आपको मिल रहे हैं, उसी टाइम पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है, ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ। यहाँ देखिए एक अच्छा खासा अप ट्रेंड है, उसके बाद मुझे ट्रायंगुलर पैटर्न मिल रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। जब ब्रेकआउट हुआ है उस टाइम पे वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है। ये देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आता है। यहाँ पे दूसरा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। प्रीवियस जो वॉल्यूम है उसके साथ आपको कंपेयर करना है। यहाँ देखिए असेंडिंग ट्रायंगल है, ब्रेकआउट हुआ उस टाइम पे वॉल्यूम ज्यादा है। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल अंडर फॉर्मेशन है। यहाँ देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है वो ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है मगर वॉल्यूम ज्यादा ही होगा शायद। यहाँ पे और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है
जब ब्रेकआउट हुआ उस टाइम का वॉल्यूम देखिए यहाँ पे, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल अंडर फॉर्मेशन है, ब्रेकआउट जो लेवल है 380 है। यहाँ पे देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ है, डायरेक्टली गैप अप मारा है, ऊपर ओपन हुआ, क्लोज नीचे की तरफ हुआ, क्लोज एग्जैक्टली जो अपर ट्रेंड लाइन है उस जगह पे हुआ है। यहाँ देखिए असेंडिंग ट्रायंगल है, असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ, उस टाइम पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मगर उसके बाद आपको डार्क क्लाउड कवर मिल रहा है। जब डार्क क्लाउड कवर मिल रहा है उसके बाद रीटेस्टिंग का चांसेस बढ़ जाता है यहाँ पे, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे वापस स्टॉक को बाय करने का चांस मिलता है। यहाँ देखिए असेंडिंग ट्रायंगल अंडर फॉर्मेशन है, ये जो बेस है उस बेस को 440 में ऐड कर आपको टारगेट कुछ 520 मिल जाता है। ब्रेकआउट जो लेवल है 1800 का है, टारगेट जो है 2300 है, मतलब ये जो रेंज है ऑलमोस्ट 500 की होगी। यहाँ देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल है, यहाँ ये जो रेंज है ये मेरा बेस पॉइंट को यहाँ पे आप माइनस करो, उसको आपको टारगेट मिलेगा नीचे की तरफ। यहाँ पे मुझे रीटेस्टिंग भी मिल रहा है, यहाँ डबल टॉप मिला है, डबल टॉप के बाद डाउन ट्रेंड में मुझे असेंडिंग ट्रायंगल डिसेंडिंग ट्रायंगल मिलता है। यहाँ देखिए एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, अप ट्रेंड है, अपने पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल मिला, मगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल फेल होते हुए मिला है। अभी ये जो फेल हुआ है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, उसके लिए कुछ तो रीजन होगा, क्योंकि देखिए फंडामेंटल रीजन होगा यहाँ पे, क्योंकि बड़ी 3 कैंडल बन चुकी है। देखिए स्टॉक कैसे ब्रेकडाउन हुआ है, 3 दिन में बहुत स्टॉक नीचे आया है, 85 से ऑलमोस्ट 55 पे आया है, या 55 से नीचे 45 तक आ चुका है। ट्रायंगल जो पैटर्न है बहुत ही कॉमन पैटर्न है, आपको बहुत बार मिलेगा डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में, और जैसे टाइम फ्रेम आप कम करते हो, मतलब डेली चार्ट से आप यदि 4 हावर चार्ट में जाओगे या 1 हावर चार्ट में जाओगे तो आपको बहुत बार ट्रायंगल पैटर्न मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।